आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू का इल्ज़ाम है कि मशहूर तिरुपति लड्डू में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल हुई है, जो पिछली हुकूमत एस जगन मोहन रेड्डी की सरबराही में की गई। इस मामले से एक बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। YSRCP ने फौरी तौर पर जवाब दिया और नायडू पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करने का इल्ज़ाम लगाया है। नायडू ने एक NDA कानून साज पार्टी के इजलास में दावा किया कि पिछली हुकूमत ने श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर की साख को नुकसान पहुंचाया है। TDP के तर्जुमान अनम वेंकटरमण रेड्डी ने एक गुजरात के लाइव स्टॉक लेबोरेटरी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि इसमें बीफ टैलो, चिकनाई और मछली का तेल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD की तरफ से फराहम करदा घी के नमूनों में मौजूद है। ताहम इस रिपोर्ट की कोई सरकारी तस्दीक आंध्र प्रदेश की हुकूमत या TTD की जानिब से नहीं की गई है। YSRCP के सीनियर रहनुमा YV सुब्बा रेड्डी ने नायडू के तबसरों की तनकीद की कि ये मंदिर की तक़द्दुस को नुकसान पहुंचाते हैं और अक़ीदतमंदों के जज्बात को मजरूह करते हैं। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर नायडू अपने इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सके तो वो कानूनी कार्रवाई करने पर गौर करेंगे, मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश BJP ने भी तशवीश का इजहार किया और पिछली हुकूमत में हिंदुओं के जज्बात को मजरूह करने वाले मसाइल की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం, నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం, అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం, నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है आंध्र प्रदेश में। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की TDP की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान तिरुपति भगवान का लड्डू, बहुत ही लोग बड़ी शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए। और जब बालाजी भगवान का लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है तो बड़ी उत्साह से, बड़ी पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर। पॉम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था। लेकिन आज TDP की सरकार, चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो जगन मोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया, वो एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। मैं हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसने जगन मोहन रेड्डी ने जो पाप किया है वो जनता के सामने आप लेकर आइए
और हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी कईयों बार उस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गए, आप लोगों ने भी उस लड्डू को ग्रहण किया, ये इसकी सरकार के समय पर, तो पता नहीं क्या हुआ होगा। तो इसलिए मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, खास करके मुख्यमंत्री जी जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके षड्यंत्र को पब्लिक के सामने लेकर आए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करे, यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं।